अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ऐसे सॉसेस की रेसिपी शेयर करूंगी जो तकरीबन हर चाइनीज़ खानों में या फिर सूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाज़ार से कई गुना बेहतर, कई गुना हेल्दी ये सॉसेस आप घर में बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में, बग़ैर केमिकल के यूज़ किए हुए, बग़ैर प्रिजर्वेटिव के। तो अभी सर्दियां आने वाली हैं, सबके ही घर में सूप बनते हैं, चाइनीज़ खाने बनते हैं। तो बाज़ार के सॉसेस छोड़ें, घर में हेल्दी तरीके से आप ये मज़ेदार सॉसेस किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रीन चिली सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास हरी मिर्चें हैं तकरीबन 100 ग्राम। ठीक है, ये 2 तरह की मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास पतली वाली हरी मिर्चें, ये इतनी तीखी नहीं होती हैं, बहुत ही माइल्ड होती हैं, ये वाली मैंने ले ली हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने तेज़ हरी वाली मिर्चें भी ली हैं। ठीक है, थोड़ी सी माइल्ड वाली लेंगे, थोड़ी सी तेज़ वाली लेंगे तो इसका पेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, सारी की सारी हम तेज़ वाले अगर लेंगे तो हमारा सॉस काफ़ी तीखा बनेगा। तो ये टोटल वज़न में मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इनको धो के साफ़ कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ये जो इस तरह की डंडियां हैं इनको हमने रिमूव करना है और इसके बाद सिंपल हमने इनको काट लेना है। ठीक है, हमने रफली ही काट लेना है, मोटा काटे छोटा काटे जैसे मर्जी है काटे। तो बस ये देखें, ये हमारे पास कटिंग होकर आ गई है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी क्या करना है, पैन लेना है, पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन, तकरीबन 4 जवे लहसुन के थे, मैंने थोड़ा सा इनको काट लिया है और 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। 1 टीस्पून हम डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा देसी टच के साथ बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनता है। इस तरह का सॉस आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। बस 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। जब आपको ज़ीरे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बाद आपने ये हरी मिर्चें डाल देनी है। आँच को थोड़ा सा हल्का करेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करना है। इसके अलावा हम इसको प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तकरीबन 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, अब 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे चिली सॉस बना रहे हैं तो सॉस में वैसे भी नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। आँच को मीडियम रखा हुआ है, मीडियम आँच पे हम 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 2 कप जितना मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी गल जाएं। और यहाँ पे इसको बॉयल आने देंगे, आंच को मीडियम कर दूंगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। यह पानी भी ड्राई हो जाए और हरी मिर्चें भी अच्छी सी गल जाएं। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। अब देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। आँच को मीडियम करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए। अगर हरी मिर्चों में पानी रह गया तो फिर सॉस आपकी ख़राब हो जाएगी। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें चूल्हा बंद है, अभी पैन गरम है और ये मिर्चें गरम है। इसी हीट में ये चीनी जो है आराम से घुल जाएगी और ये पानी खुद ही बन जाएगी और इसी पानी में हम मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखें ये मिर्चें बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिर्चें ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे तो मिर्चें ठंडी हो जाएंगी। आधा कप मैंने लिया है सिरका, आधा हम अभी डाल देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन मिर्चों को मिक्सर में डाल के ब्लेंड करेंगे। अगर आपको ब्लेंड करते हुए लगे कि पेस्ट जो है वो गाढ़ा हो रहा है तो आप मज़ीद इसमें सिरका डाल के पीस सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी हमारे पास पेस्ट तैयार होकर आ गया है और ये अभी काफ़ी गाढ़ा है क्योंकि मैंने इसमें सिरका अभी कम डाला है। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा ये जो बाकी का सिरका हमारे पास बचा था ये डाल के हमने इसको छान लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ताकि ये जो बीज हैं, जो छिलके हैं, ये अलग हो जाएं और हमारे पास अच्छा सा सॉस तैयार होकर आ जाए। तो बस मैं हम इसको छानेंगे और ये देखें ये बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सिरका डालूंगी। पानी का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें सिरके का यूज़ होगा। तो ये जितना भी मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट था मैंने इसी तरीके से इसको छान लिया है। पेस्ट हमारे पास आ गया है। ये अगर आप चाहें तो किसी भी खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आधा कप मेरे पास सिरका यूज़ हुआ
है पेस्ट को पीसने में और इसको छानते हुए। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा पतला रखना है तो आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। तो ये जी हमारे पास ग्रीन चिली हॉट सॉस तैयार होकर आ गया है, जो बहुत सारे खानों में यूज़ होता है। और आप इसको किसी भी बॉटल में, मेरे पास ये सॉस की ही बॉटल बची हुई थी, मैंने इसको अच्छे से धो के ड्राई करके तो इसमें मैंने ये ग्रीन चिली हॉट सॉस भर लिया है। और इसको आप महीने 2 महीने फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको महीनों महीनों आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी बाज़ार से बेहतर और हेल्दी हमारे पास ग्रीन चिली हॉट सॉस तैयार है। अब हम बनाएंगे रेड चिली हॉट सॉस। इसके लिए मेरे पास 100 ग्राम गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें हैं। अगर आपको फ्रेश वाली लाल मिर्चें मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं ये सूखी वाली लाल मिर्चें यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बड़ी वाली सूखी लाल मिर्चें हैं लाल वाली, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से पैन लिया है और पैन में हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा दोबारा से इसी में हम जो है वो लहसुन के जवे डालेंगे। तकरीबन 4 जवे थे लहसुन के, जिनको मैंने काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़े हैं अदरक के, 5 से 6 अदरक डालूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। आंच को मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच पे 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। जब आपको ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बाद ये जो मिर्चें हैं हम सारी की सारी इसमें डालेंगे और इन मिर्चों को भी तकरीबन थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्चें इसमें फ्राई हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। आंच को हल्का कर दिया है, 2 कप जितना हम पानी डालेंगे मिर्चों को गलाने के लिए। इसके अलावा इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। 2 टीस्पून भर के हम इसमें नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे, बॉयल आने देंगे, आंच को मीडियम कर देंगे। कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 मिनट, जब तक ये पानी ड्राई हो जाए और ये जो मिर्चें हमने डाली हैं सूखी वाली ये बिल्कुल गल जानी चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, मिर्चें यहाँ पे गल चुकी हैं। हम थोड़ा सा इसको और पका लेंगे कि अगर कहीं पानी रह गया है तो वो पानी ड्राई होना चाहिए। ठीक है, पानी को हमने ड्राई करना है। पानी रह गया तो आपका सॉस ख़राब हो जाएगा, आप इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया है। पानी अब सारा का सारा ड्राई हो चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चूल्हा बंद करने के बाद 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे। पैन अभी गर्म है और ये जो सूखी वाली लाल मिर्चें हैं ये भी गर्म है। इसी की हीट में ये जो चीनी है ये पिघल जाएगी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आराम से इत्मीनान से इसको ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक हमने कोई काम नहीं करना। अब ये गोल वाली लाल मिर्चें बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। दोबारा से मैंने आधा कप सिरका लिया है, आधा हम यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद हमने इसको मिक्सर में डालना है और इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट अगर गाढ़ा हो जाता है तो आपने थोड़ा थोड़ा सिरका डाल के इसको पीसते जाना है, लेकिन पानी नहीं डालना है। तो ये देखें जी हमारे पास पेस्ट तैयार होकर आ गया है। सिरका मैंने कम डाला था तो अभी काफ़ी गाढ़ा है ये पेस्ट। और अभी हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे क्योंकि सूखी मिर्चें हैं, इसमें छिलके भी हैं और बीज भी हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सिरका डालते जाएंगे और इसको छानते जाएंगे। ठीक है, और ये जो पेस्ट है आप चाहें तो किसी भी खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, बस इसका काम ख़त्म हुआ है। इसको हम हटा लेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इतना गाढ़ा होना चाहिए सॉस। ठीक है, अगर आपने और पतला रखना है तो आप इसमें सिरका ऐड करके पतला कर सकते हैं। और टोटल आधा कप मैंने इसमें सिरका यूज़ किया है। तो ये जी चिली हॉट सॉस तैयार है, जो आप बाज़ार से ठीक ठाक कीमत में लेते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों से आप ये मज़ेदार सॉस बना सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। ये मेरे पास इसी सॉस की बोतल है और इसको मैंने धो लिया और ड्राई कर लिया और ये फिर हम इसमें डाल देंगे। बोतल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। अगर बोतल गीली होगी तो फिर आपका सॉस ख़राब हो सकता है। तो ये जी ज़बरदस्त हमारा बाज़ार से कई गुना बेहतर और हेल्दी चिली हॉट सॉस भी तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे सोया सॉस जो बाज़ार से आप लेकर आते हैं। तो इसके लिए दोबारा से हमें पैन चाहिए होगा और पैन में डालेंगे चीनी। तकरीबन ये मेरे पास 5 टेबल स्पून, आधे कप के बराबर मेरे पास ये चीनी है। अब आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। हल्की आंच पे हम चीनी को कैरमलाइज होने देंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घुलती जाएगी। तो बस हल्का हल्का हम चम्मच चलाते जाएंगे। अब देखें ये चीनी मुकम्मल घुल चुकी है, लेकिन अभी
अभी भी इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, हमें बिल्कुल सोया सॉस जैसा कलर चाहिए। तो ये कलर आने तक हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। ये देख रहे हैं अब ये काफ़ी डार्क कलर की हो गई है, जैसे सोया सॉस का कलर होता है बिल्कुल वैसे कलर में ये चीनी हो गई है। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद पानी डालिएगा, क्योंकि गरम गरम है, ऐसा ना हो कि छींटे आपके मुंह पर आए। तो पानी मैं इसमें तकरीबन 2 कप जितना डालूंगी और इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। ये देख रहे हैं अब लग रहा है ना कि ये सोया सॉस है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी इसमें जाएंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, तकरीबन 2 टीस्पून या फिर 3 टीस्पून जितना आपने इसमें नमक डालना है। अब देखें ये सोया सॉस है ना, तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जाता है सोयाबीन का आटा। ठीक है, अगर आपके पास सोयाबीन है तो उसको पीस के आटा बना के आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर सोयाबीन का आटा आपके पास नहीं है या फिर सोयाबीन नहीं है तो फिर आप इसकी जगह गंदम का आटा यूज़ कर सकते हैं, जो मैं इसमें कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। आपने इसमें मैदा यूज़ नहीं करना, आपने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना, आपने इसमें गंदम का आटा ही यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं जाएगी। सोयाबीन का आटा है तो अच्छी बात है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब हल्की आंच पे इसको भून लेंगे आटे को खुशबू आने तक। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी, चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बस इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसको मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आटे का मिक्सचर है ये हम डाल देंगे सोया सॉस में। ठीक है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें आधा कप सिरका डाल दूंगी और दोबारा से हम इसको पकाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिरका डाला है तो थोड़ा सा और इसको पका के इसको हम गाढ़ा होने देंगे। ठीक है, तकरीबन आधा मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। और ये देखें अब ये गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद हमने इसको छान लेना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा सोया सॉस घर में तैयार हो गया है। वैसे तो सोया सॉस को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल तक टाइम लग जाता है इसको बनते बनते, लेकिन घर में आप सोया सॉस का बहुत ही ज़बरदस्त ऑल्टरनेट बना सकते हैं, बिल्कुल सोया सॉस जैसा, और वो भी मिनटों में। तो ये देखें बस इसको हमने छान लेना है और ये जी सोया सॉस हमारे पास तैयार होकर आ गया है। घर में कभी सोया सॉस ख़त्म हो जाए और बाज़ार अब नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो फटाफट से आप इस तरीके से सोया सॉस बना सकते हैं और जिस भी चीज़ में डालना हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये जी सोया सॉस भी हमारे पास तैयार हो गया है। तो ये ले जी सारे सॉस हमारे पास तैयार होकर आ गए। ग्रीन चिली हॉट सॉस, रेड चिली हॉट सॉस और सोया सॉस हमारे पास तैयार होकर आ गया है। बाज़ार से कम कीमत में और घर की रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर प्रिजर्वेटिव के, और बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार आप ये सॉसेस घर में बना सकते हैं। सूप हो, चाइनीज़ खाने हो, उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें, महीने 2 महीने चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बनाइएगा, मुझे बताइएगा।